नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह सावन माह की धार्मिक आस्था के बीच रविवार शाम मकतपुर कांवरिया संघ के बैनर तले कांवरियों का एक उत्साहित जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। बस से निकले इस जत्थे को विदा करने सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बोलबम के जयकारों से इलाका शिवमय हो उठा और माहौल भक्तिमय बन गया। कांवरियों के रवाना होने से पहले कचहरी चौक स्थित महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। वहीं क्लब की ओर से भंडारे का भी आयोजन किया गया। कांवरियों का जोश देखते ही बन रहा था, जिसमें हर चेहरा बाबा भोलेनाथ की भक्ति में रंगा नजर आया। जत्था सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम में जलार्पण करेगा। आयोजन ने श्रद्धा, सेवा और समर्पण की मिसाल पेश की। गिरिडीह के स्टेशन रोड स्थित मुख्य गुरुद्वारे में सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरिकिशन देव जी महाराज का प्रकाश पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गुरबाणी की मधुर धुनों के बीच यमुनानगर हरियाणा से आए भाई प्रीतम सिंह और उनकी टोली ने भावपूर्ण शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया। श्रद्धालुओं ने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया और गुरुद्वारे में विशाल लंगर का आनंद लिया, जिसमें सिखों के साथ अन्य समुदायों के लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम की सफलता में श्री गुरु सिंह सभा गिरिडीह के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया सहित कई गणमान्य लोगों ने अहम भूमिका निभाई और प्रकाश दिवस की शुभकामनाएं दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु हरकिशन ते आइए जिस जिठे सब दुख जाए। आज हमारे 8वें गुरु श्री गुरु हरकिशन जी का प्रकाश पर्व है, जिसमें हम लोग बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही खुशी के साथ मना रहे हैं। और इस गुरु के बारे में सिर्फ 5 वर्ष की आयु में ये गुरु बने और 8 वर्ष की आयु में ये चलाना कर गए। और इसका कारण सिर्फ ये था कि उस समय में चेचक बहुत फैली हुई थी और इन्होंने सारे दुनिया के दुख हरने के लिए कहा कि हम एक गद्दी पर बैठते हैं और आप लोग सब आएं, जिनका भी जो रोग है वो रोग मैं अपने ऊपर ले लूँगा। और ये आज भी हम लोग बंगला साहब गुरुद्वारा जानते हैं, जहाँ पर बैठ करके उन्होंने सबके रोग दुख दूर किए। और उसी की वजह से ही इतने लोगों की उस वक्त चेचक फैली हुई थी, इतनी ज़्यादा फैली हुई थी, इतनी भीड़ जमा हो गई और सारा उन्होंने रोग अपने ऊपर ले लिया और उसी रोग में वो ज्योति ज्योत समा गए। तो आज बंगला साहब गुरुद्वारा भी यही काम कर रहा है। वहाँ पर
लोगों को भोजन और दवाइयाँ और अनेक प्रकार के इलाज, जो कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, बंगला साहब गुरुद्वारा में जहाँ पर उन्होंने सबके रोग दूर किए थे और इसके बाद इस दुनिया से ज्योति जो समा गए। तो हम आज उन्हीं को याद करते हुए कि किसी के काम आने की बात जो उन्होंने पढ़ाई, जो सिखाई और जो हम लोगों को आशीर्वाद दिया, हम लोग उसी को याद करते हैं। आज उनका प्रकाश पर्व मना रहे हैं। बहुत ही खुशी और श्रद्धा के साथ में आप सभी आएँ और गुरुद्वारा में लंगर का आनंद लें। धन्यवाद। गिरिडीह के कालीबाड़ी चौक पर रविवार 20 जुलाई 2025 की सुबह मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा द्वारा डायबिटिक क्लब के अंतर्गत एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ब्लड प्रेशर, वजन और शुगर की जांच की गई, जिसमें 120 से अधिक लोगों ने सेवा का लाभ उठाया। कार्यक्रम की अगुवाई अध्यक्ष सौरभ जलान, सचिन शशांक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुरेश टिबड़ेवाल और डी क्लब संयोजक निखिल झुंझुनवाला ने की। साथ ही मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी राकेश मोदी, नीरज जैन, अभिषेक छापरिया सहित दर्जनों कार्यकर्ता शिविर में उपस्थित रहे। यह सेवा कार्य समाज के प्रति मंच की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आयोजन में युवाओं की सक्रिय भागीदारी प्रेरणादायक रही और भविष्य में ऐसे और आयोजनों की अपेक्षा की जा रही है। मंच की ओर से सभी प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया गया। ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन का जिला स्तरीय सम्मेलन गिरिडीह के ऑफिसर कॉलोनी अंबेडकर पुस्तकालय में आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने ड्राइवरों की आवाज सुनी। यूनियन ने सरकार से दुर्घटना बीमा, मृत्यु पर 20 लाख और अपंगता पर 10 लाख के मुआवजे सहित 8 अहम मांगे रखी। मंत्री ने ड्राइवरों की एकजुटता को सराहते हुए आश्वासन दिया कि अन्य 23 जिलों में सम्मेलन के बाद इन मांगों को श्रम मंत्री तक पहुँचाया जाएगा। भारी संख्या में चालकों की मौजूदगी ने सम्मेलन को सफल बनाया और यूनियन की ताकत को दर्शाया। ट्रेड यूनियन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आज शामिल हुआ। ड्राइवरों ने अपनी जायज मांगों के लिए एक संगठित स्वरूप में अपनी आवाज़ बुलंद की है। सबसे पहले तो मैं इसकी सराहना करता हूं और मैंने इनको यह आश्वस्त किया है कि झारखंड के बाकी और 23 जिलों में इस कार्यक्रम की सफलता के बाद झारखंड सरकार के श्रम मंत्री के साथ आपकी वार्ता कराने की मेरा प्रयास रहेगा और यह भी प्रयास रहेगा कि आपकी जायज़ मांगों को सरकार के समक्ष पहुंचाकर आपके हित में उन मांगों को मनवाने की कोशिश होगी। भैया टीम के साथ थोड़ा फोटो जैसा कि आज गिरिडीह जिला में ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन का बैठक रखा गया है। ये बैठक हम लोग बैठक रखने का जो मकसद था हम लोग का, वो हम लोग 8 सूत्री जो मांग है झारखंड सरकार के राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू जी को हम लोग 8 सूत्री मांग को सौंपा है। हम लोग का जो संगठन है झारखंड के 24 जिला में सक्रिय तौर से काम कर रहा है, तो हम लोग विज्ञापन जो सौंपे हैं तो मंत्री जी ने आश्वासन हम लोग को दिया है। झारखंड के सभी जिला का जो टीम है वो टीम को लेकर के श्रम मंत्री संजय यादव जी के साथ मुलाकात करेंगे और उसने आश्वासन भी दिया है कि इसका जो ड्राइवर का जो डिमांड है वो डिमांड का पूरा किया जाएगा। धनवार गिरिडीह अरखांगो पंचायत के ढाको सागर गांव में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जब लगातार बारिश के कारण मोहम्मद इम्तियाज का मिट्टी का घर अचानक ढह गया। इम्तियाज टोटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और हादसे के वक्त घर से बाहर थे। उनके निकलने के कुछ ही देर बाद घर गिरा, जिससे किसी की जान नहीं गई, लेकिन पूरी संपत्ति मलबे में दब गई। इम्तियाज ने प्रशासन से तत्काल मदद की गुहार लगाते हुए आवास की व्यवस्था की मांग की है। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से पीड़ित परिवार को राहत देने की अपील की है। निकाल दिया है, बाहर में रहते हैं, मेरा घर बैठ गया है। यही है, मकान दे देते हैं तो बड़ी मेहरबानी होती। तो आवास आपको नहीं मिला हुआ? हमको आवास नहीं मिला हुआ, मिला है पत्नी को, वो जो बेटा बहू लेकर रहता है उधर। वो भी 20 साल से पूरा जान भी करता है गाँव का आदमी। मतलब हम टोटो चलाते हैं, कमा के खाते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG,
पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, एसी और नॉन एसी केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज झारूटेफ गिरिडीह जिला इकाई ने जिलाध्यक्ष मुन्ना प्रसाद कुशवाहा के नेतृत्व में राज्य मंत्री एवं गिरिडीह विधायक श्री सुदिव्य कुमार सोनू को 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व वनांचल कॉलेज मैदान के सैकड़ों कर्मियों ने बाइक रैली निकाली और मंत्री जी के आवास तक पहुंचे। रैली में शिक्षकों के एमएससीपी लाभ, सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, आयु 62 वर्ष तथा शिशु शिक्षण भत्ता जैसे मांगे प्रमुख रही। ज्ञापन सौंपने से पहले मंत्री जी का स्वागत पुष्प गुच्छ से किया गया। जिला कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद, केदार यादव, शमा प्रवीण, रविकांत चौधरी, इम्तियाज अहमद समेत कई प्रखंडों के पदाधिकारी शामिल रहे। झारूटेफ ने आगामी 21 सितंबर को रांची में विशाल जनसभा की तैयारी की अपील भी की। हमारे आंदोलन के तीसरे चरण जन समर्थन रैली को लेकर के बड़ी भारी संख्या में हमारे साथियों के साथ ज्ञापन के लिए मिला। बहुत ही अच्छे माहौल में माननीय मंत्री ने हम सबों का साथ दिया और हमारी ओर से उनके द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए आभार व्यक्त किया गया और उम्मीद जताई गई कि हमारी जो 3 प्रमुख मांगे हैं उनको सरकार इनके नेतृत्व में जल्दी पूरा करे। आज गिरिडीह जिले के सभी साथी, सभी विभाग के कर्मचारी अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर माननीय मंत्री जी से समर्थन मांगने के लिए उत्सव बनाया है और माननीय मंत्री जी ने हम सभी को सकारात्मक आश्वासन दिया है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार ने पुरानी पेंशन दी है, हमारी सरकार इस दिशा में भी प्रयास करेगी। मंत्री जी के प्रति हम लोग आभार जताते हैं।
गिरिडीह 20 जुलाई 2025 टीवी पब्लिक स्कूल CCL गिरिडीह में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय खेल महोत्सव का समापन शनिवार को राष्ट्रगान और तालियों के गूंज के साथ हुआ। कुल 360 छात्रों ने कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हैंडबॉल जैसे खेलों में दमखम दिखाया। कबड्डी व फुटबॉल में DAV ऊर्जा नगर गोड्डा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई वर्गों में जीत दर्ज की। हैंडबॉल में GD DAV भंडार कोला देवघर की बालक बालिका टीमों ने जीत का परचम लहराया। वहीं क्रिकेट में DAV गोकुलपुर पाकुड़ और DAV CCL गिरिडीह ने भी जीत दर्ज की। समापन समारोह में प्राचार्य श्री ओम प्रकाश गोयल ने सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों, अभिभावकों और CCL प्रबंधन का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह आयोजन टीम वर्क और प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा। सहायक क्षेत्रीय निदेशक श्री प्रवीर हाजरा और CCL अधिकारियों के योगदान की भी विशेष सराहना की गई। बिरनी थाना क्षेत्र के फलौजिया गांव में शनिवार को माहुरी समुदाय के एक परिवार पर लाठी, टांगी, लोहे की रॉड और डंडों से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़िता चंपा देवी के अनुसार बाल गोविंद महतो, उनकी पत्नी रीनावती देवी, पुत्र राजीव रंजन वर्मा और रिश्तेदार भुवनेश्वर महतो ने जाति सूचक गालियां देते हुए उनके पति मोहन राम पर टांगी से वार किया। विरोध करने पर चंपा देवी, उनके बेटे कुणाल कुमार और नवीन कुमार को भी बुरी तरह से पीटा गया। हमलावरों ने चंपा देवी के साथ अभद्रता भी की। सभी घायलों को पहले बिरनी CHC और फिर गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया। पीड़िता ने बिरनी थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस जांच में जुट गई है। जी कल दोपहर की घटना है। कुछ असामाजिक तत्व बाल गोविंद महतो जो है वो हमारे घर के पास आए। घर के पापा और मम्मी बाहर बैठे हुए थे, तो वो लोग जो है आके बोल रहा है कि मेरा ज़मीन है, तुम मत जोतो, तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हो गया, हम ज़मीन खरीद लिए हैं। तो मेरे पापा बोले कि तुम ज़मीन को कैसे खरीद लिया, जब हम 70-80 साल से ज़मीन जब जोत रहे हैं, कोड़ रहे हैं। तो बोला कि तुम लोग का इतना हिम्मत, तो बाल गोविंद महतो बोला कि तुम लोग का इतना हिम्मत हो गया, तुम मने तुम लोग का हम जान मार देंगे, ये कर देंगे, ज़मीन भला चाहते हो तो छोड़ दो। तो इस पर जब मेरे पापा माँ प्रतिवाद किए तो जो है वो बोला कि रुको हम बताते हैं। तो वहीं पास में घर है और सब लोगों को बुला लिया। वो लोग पूरा हरवे हथियार से लैस होके जो है मेरे घर में आ गया। उन लोग के हाथ में लाठी था, टांगी था और रॉड था लोहा का, और काफ़ी मोटा मोटा सब लाठी था। और इसमें कि बाल गोविंद महतो स्वयं, बाल गोविंद महतो का बेटा राजीव रंजन, बाल गोविंद महतो की पत्नी रीनावती देवी, बाल गोविंद का भाई भुवनेश्वर महतो और भुवनेश्वर महतो की पत्नी, और 2 लोग थे जिसका नाम हम ध्यान नहीं पड़ रहा है। ये लोग सब हरवे हथियार से लैस होकर आए और हम लोग पर जो है माँ पिताजी पर, हम मेरे भाई पर जो है जानलेवा हमला ये लोग कर दिए। जब तक हम लोग कुछ सोच समझ पाते पूरा मारपीट किया, जिसमें पिताजी बहुत अभी सीरियस स्थिति में है, भाई को भी बहुत भयानक चोट लगा है और मेरा भी माथा शून्य जैसा लग रहा है। तो कुल मिला के उन लोगों का योजना था कि इन लोगों को जान मार के ख़त्म कर देना है और ज़मीन को हड़प लेना है। गिरिडीह सदर प्रखंड के बुढ़िया खाद इलाके में एक नाबालिग जोड़े का निकाह होने की सूचना पर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन से जुड़े बनवासी विकास आश्रम के सुरेश कुमार शक्ति ने त्वरित संज्ञान लिया और बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सब वीडियो पंकज रजक को आवेदन देकर निकाह रोकने की मांग की। मामले में मुफस्सिल थाना प्रभारी को सूचित किया गया और ASI प्रीनन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। टीम में बनवासी विकास आश्रम की कार्यकर्ता रूपा कुमारी समेत कई पुलिसकर्मी और महिला सिपाही शामिल थी। मौके पर निकाह को रोका गया और दोनों पक्षों के अभिभावकों को थाना बुलाकर बाल कल्याण समिति की मौजूदगी में अंडरटेकिंग लिया गया कि यदि बालिक उम्र से पूर्व विवाह किया गया तो बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरेश शक्ति ने कहा कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।